हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 9.1 का 12 नंबर सवाल। इससे पहले वाला सवाल का आप लोग नहीं देखे हैं वीडियो, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग जाके देख सकते हैं। हमारा एक ही कोशिश रहता है बच्चे को जो है आसान भाषा में और आसान तरीका से समझ में आ जाए। तो चलिए इसको आसान तरीका से हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। 12 नंबर सवाल में दे रखा है 7 मीटर ऊँचा भवन के शिखर, मान लिया जाए ये 7 मीटर, कुछ इस तरह से हम पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। ये 7 मीटर ऊँचा एक भवन है। भवन के शिखर से एक केबल टावर, ये जो है एक केबल टावर है, ये एक केबल टावर है और इसके भवन के शिखर, भवन का ये जो है ये वाला ये भवन हो गया और ये केबल टावर हो गया। इसके शिखर से इसका जो है उन्नयन कोण 60 डिग्री का बनता है। तो मतलब यहाँ पे ये 60 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। और इसके पाद बिंदु से अवनमन कोण, इसके पाद बिंदु से ये वाला जो है, इसके पाद बिंदु मतलब केबल टावर के जो है पाद बिंदु से इसका अवनमन कोण जो बन रहा है कितना डिग्री का, 45 डिग्री का बन रहा है। तो यहाँ से एक रेखा खींचते हैं हम, यहाँ से एक रेखा खींचते हैं। अब यहाँ पे अवनमन कोण क्या, ऊपर से देखेंगे, ऊपर से देखेंगे तो ये जो है ये वाला आपका एकांतर कोण हो गया। यहाँ पे 45 डिग्री लिख सकते हैं या यहाँ पे लिख सकते हैं, दोनों ये एकांतर कोण हो गया, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख दिए। अब इस वाले रेखा को हम लोग, ये तो जमीन है, इसको हम लोग मिला देते हैं। अब इसका कुछ नाम लिख देते हैं, ए बी सी डी और ई। अब यहाँ पे देखिए, जितना इस त्रिभुज का जो आधार होगा, ये वाला पार्ट ये आधार होगा, तो उतना ही इसका भी आधार होगा। बिल्कुल समझिए। अब ये जो है 7 मीटर ऊंचा भवन है, तो ये कितना होगा, इस साइड भी ये 7 मीटर का होगा। अब यहाँ पे बच रहा है ये वाला पार्ट, हम लोग को ज्ञात करना, कह रहा है टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो फाइनली हम लोग ये वाला त्रिभुज का जो है आधार ज्ञात कर लेंगे और ये वाला त्रिभुज को भी हम लोग आधार ज्ञात कर लेंगे। तो फाइनली हम लोग को ये वाला जो है ये त्रिभुज का जो ऊंचाई पता चल जाएगा, ठीक है। ये टावर, केबल टावर का हम लोग को ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। सिंपली से हम लोग इसको एक रेखांकित चित्र में समझते हैं, ठीक है। इस तरह से ये चित्र बनेगा, बिल्कुल हम आप लोग को समझाने के लिए बताए वो वाला पिक्चर। चलिए इसमें समझ लेते हैं। यहाँ पे पहले हम लोग त्रिभुज देखेंगे, यहाँ पे ए डी ई त्रिभुज देख लेंगे, ठीक है। त्रिभुज देखेंगे ए डी ई, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग त्रिभुज ए डी ई में। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग को जो है ये एक्स हम लोग मान लिए हैं, ठीक है, और ये वाला जो है आधार हम लोग को ज्ञात करना है। सिंपल सा बात है, लंब बटे आधार। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग त्रिभुज ए डी में, तो जैसे लंब बटे आधार क्या ज्ञात करना है, आधार ज्ञात करना है, ठीक है। तो लंब हम लोग को दे रखा क्या, तो लंब बटे आधार किससे रिलेशन है, पहले ये हम लोग समझ लेते हैं। तो देखेंगे tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो हम लोग को पता चल गया क्या, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पे हम लोग कुछ नाम लिख लेते हैं। लंब कितना हम लोग का x है, तो हम लोग लिख लेते हैं x बटे आधार कुछ दे रखा है, तो कहेंगे सर नहीं दे रखा, बिल्कुल नहीं दे रखा है, तो हम इसका नाम लिख देते हैं ए डी, सिर्फ नाम ए डी लिख दिए, बराबर tan थीटा का मान कितना, तो कहेंगे सर 60 डिग्री, तो लिख देंगे यहाँ पे 60 डिग्री। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल समझिए। अब यहाँ पे देखिए x के जगह पे x ए डी लिखेंगे। अब tan 60 डिग्री का मान जो होता है क्या होता है, √3 होता है, तो √3 दे देंगे। अब यहाँ पे बटे में कुछ नहीं, तो एक अपने मन से लगा देंगे। अब हम इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए जाएंगे, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको इससे गुना करना होगा, x को इससे गुना करना होगा। चलिए हम लोग कर लेते हैं, ए डी √3 ए डी हो जाएगा, इससे इसको गुना किए, बराबर क्या क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। और हम जब लोग यहाँ पे ए डी का मान निकालते हैं, ए डी बराबर क्या लिखेंगे, ये √3 बराबर की साइड में आएगा, तो x बटे का क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो बिल्कुल आप लोग समझ गए, जो हम लोग को आधार ज्ञात करना था, ए डी ज्ञात करना था, वो क्या निकल गया, x बटे √3 निकल गया। चलिए हम लोग दूसरा त्रिभुज भी देख लेते हैं। ये तो पहला त्रिभुज देखे हम लोग, ए डी ई देखे। अब हम लोग देखते हैं ए बी सी में, लिखेंगे यहाँ पे बिल्कुल त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। ए बी सी में देखेंगे तो यहाँ पे लंब दे रखा, आधार हम लोग को ज्ञात करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे लंब बटे का आधार, बराबर लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा होता है, ठीक है। लंब यहाँ पे दे रखा है, लंब यहाँ पे दे रखा है ए बी और आधार दे रखा है बी सी, बराबर tan थीटा का मान कितना, तो कहेंगे सर 45 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं। अब यहाँ पे ए बी कितना दे रखा है, 7 मीटर सेंटीमीटर, ठीक है। बी सी कुछ नहीं दे रखा है, तो हम लोग नाम लिख देते हैं बी सी बराबर tan
45 डिग्री का मान। tan 45 डिग्री का मान ढूंढने के लिए जाना नहीं, बस आप लोग को पता होना चाहिए एक होता है, ठीक है, एक होता है। चलिए नीचे में कुछ नहीं तो एक हम लोग लिख देते हैं। देन हम लोग क्या करते हैं, इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको BC से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, BC होगा, 1 से गुना करेंगे, साथ में 1 से गुना करेंगे 7 हो जाएगा। तो कहने का मतलब हम लोग को जो ये वाला आधार निकला है BC निकला है 7 सेंटीमीटर, और ये AD जो निकला है हम लोग को क्या निकला है, AD क्या निकला है, कहेंगे सर AD जो हम लोग को निकल के आया है x/√3 निकल के आ रहा है। चलिए हम लोग यहाँ पे BC हम लोग निकाल लिए हैं। अब हम लोग दोनों तो एक ही चीज़ है, हम लोग दोनों बराबर लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे AD बराबर क्या, BC है, BC तो हम बराबर करके लिख लेते हैं x बराबर x/√3, और BC क्या निकल के आ गया हमारा 7, कुछ नहीं है नीचे में तो 1 डाल दीजिए। देन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x से गुना होगा तो x हो जाएगा, और ये 7√3 हो जाएगा। तो x बराबर हम लोग को क्या पता चल गया, 7√3। तब हम लोग को टावर क्या क्या ज्ञात करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। टावर का हम लोग को ऊंचाई ज्ञात करना कर लेते हैं। लिखेंगे यहाँ पे केबल टावर की ऊंचाई। अब देखिए केबल टावर की ऊंचाई क्या है, ये पहले से हम लोग जान रहे हैं 7। यहाँ पे लिखेंगे DE बराबर 7 और एंड ED बराबर, ED जो x का जो मान निकला है, x का जो मान निकला वही हो जाएगा। यहाँ पे 7√3 निकल जाएगा। x इन रखे थे तो x का मान हम लोग निकाल लिए हैं। x का मान कितना निकाले हैं, यहाँ पे देखेंगे तो 7√3, तो यहाँ पे लिख दिए 7√3। अब इस दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे, मतलब ये वाला x का निकल के कितना आ रहा है, 7√3 निकल रहा है, और ये 7 है पहले से, तो इस दोनों को हम लोग ऐड कर लेंगे। तो लिखेंगे DE प्लस ED, तो यहाँ पे DE क्या है 7 है, प्लस यहाँ पे क्या है 7√3। दोनों में देखिए कॉमन क्या आ रहा है, तो कहेंगे सर कॉमन तो यहाँ पे आ रहा है 7 कॉमन आ रहा है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं 7 को बाहर लिख लेते हैं, और यहाँ पर आ जाएगा √3 और प्लस 1। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इस बात को आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। क्या हो गया हमारा 7 और ये √3 + 1, मतलब ये 7 कॉमन ले लिए, और यहाँ पे √3 था तो √3 दे दिए, पहले लिख दिए, ठीक है। और 1 से जब 7 एकम 7 यहाँ पे हो जाएगा 7। तो बिल्कुल हम इस बात को इस तरह से लिखे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आप लोग का टावर का ऊंचाई, यही हो गया आप लोग का आंसर। बिल्कुल आसान था। हम लोग x का मान ज्ञात कर लिए यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग ने आधार दोनों तरफ ज्ञात कर लिए, दोनों साइड ट्रायंगल का, इसका और ABC का आधार ज्ञात कर लिए। आधार में दोनों को हम लोग पता था कि AD जितना होगा उतना ही BC होगा, तो BC AD और निकाल लिए, तो हम लोग को x का मान पता चल गया, मतलब लंब हम लोग को पता चल गया। तो लंब पता चल गया, पहले से पता था कि AB जितना होगा उतना ही क्या होगा, DC होगा, इसलिए हम लोग इस दोनों को 7 सेंटीमीटर मान लिए, और ये वाला x निकल गया यहाँ पे, x निकल गया यहाँ पे, तो हम लोग दोनों को ऐड कर दिए। बिल्कुल आसान था, इतना ही इसका भाषा था, तो बिल्कुल ही समझ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना। मिलते हैं एक नए वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।